पेज कैसे चेक करेंगे ये यूएसए से क्रिएट हुआ है? तो आप पेज की सेटिंग में जाकर पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री में जाएंगे। अच्छा, अब ये हमने चेक करना है कि ये यूएसए से क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, ये भी हम लोग देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं? ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब पेज बाय कर लेते हैं ना, तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि ये यूएसए की आईडी से क्रिएट हुआ पड़ा है या नहीं हुआ पड़ा। तो इस मीन के जैसे कि ये एक पेज है, हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, कि क्या ये पाकिस्तानी आईडी से क्रिएट हुआ था या यूएसए की आईडी से क्रिएट हुआ था। पेज ओपन किया, हम प्रोफेशनल मोड पे गए। प्रोफेशनल मोड पे जाने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? ये होम पे या यूर पेज पे जाएंगे। ठीक है, और होम पे। अच्छा, तो देखें हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अगर हमने देखना है कि ये यूएसए क्रिएटेड मीन्स कि ये पेज है या नहीं है, तो हमें कैसे पता लगेगा? हमने सबसे पहले क्या जाना है, ये पेज है, पेज ओपन किया, यहाँ से प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप लोगों ने पेज एक्सेस पे जाना है। यहाँ पेज एक्सेस पे जाने के बाद आप लोगों ने जाना है पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री पे जाना है। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री पे जब जाएंगे और एंड पे आप लोग देखेंगे, ये देखें ये कहाँ से पेज इंडियन बंदे ने क्रिएट किया हुआ है, या मतलब ये इंडियन मतलब क्रिएट किया हुआ है। आपका यूएसए पर्सन क्रिएट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी है तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना, नेम चेक कर लेना ये यूएसए बंदे का है या कौन सा। मीन्स कि जैसे ये मेरा नेम है, ऐसे लाइक टाइट ये पाकिस्तानी नेम लग रहा है आपको, तो इस तरह आप लोगों ने देख लेना है। उस आईडी को भी चेक कर लेना, या इसको कॉपी नेम भी देख लेते हैं, इंडियन है तो इसका इंडियन ही होगा। तो ये यूएसए पेज नहीं था, यूएसए बेस्ड पेज नहीं था। इस तरह आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये क्या पेज जो है वो यूएसए से क्रिएट हुआ भी है या नहीं। ये आप लोग देख सकते हैं जी। मैं जाकर चेक करें या किस साइड पेज क्रिएट हुआ है, तो अगर इंग्लिश में नेम शो हो रहा होगा तो उसका होगा, तो मतलब जैसे इंडियन था तो इसका इंडियन पेज है। तो इस तरह अगर उर्दू में नेम था, जैसे मोहम्मद वकास लियास, आप उर्दू में नेम, सॉरी पाक, जिस नाम से भी पता चल जाता है, या उसको नाम कॉपी करके गूगल में डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये मतलब किस कंट्री के लोगों का नेम है। या आईडी ओपन कर लेंगे तो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आगे फिर हम मजीद देख लेते हैं जी। ये पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री था। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री के बाद आप लोग यहाँ पे आ गए। पेज मैन मतलब पेज मैन ये लेटेस्ट था ये। इस मीन के ये अली हुसैन नेम पाकिस्तानी नेम है, तो इस मीन ये यूएसए आईडी से क्रिएट नहीं हुआ पड़ा पेज। इस तरह आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। जिस पेज में आप काम करना चाह रहे हैं उसमें 501 के फॉलोवर ले लो, बूस्टेड ले लो, या यूएसए की ऑडियंस का हो तो बेटर है। आपका पेज दिनों में इंशाल्लाह वायरल हो जाएगा। अगर आपने राइट ऑडियंस को राइट, यहाँ पे सॉरी राइट अगर मिस्टेक गलत लिखा है तो इसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये जो है, ठीक है, राइट, ओके हो गया। तो आप लोग ये कर सकते हैं। मीन्स कि अब आप कवर कैसे करना है? एक पेज है ना यूएसए का, तो आपने क्या करना है, उसमें बूस्टी फॉलोवर ले लेने हैं। बूस्टी फॉलोवर मीन कोई ऐड लगवा के लोग ना फॉलोवर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, ऐड लगा के या जैसे भी लेंगे आप। यूएसए के 500 या 1000 फॉलोवर ले लें यूएसए, उससे ये होगा कि आपकी ना ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, आपके जो पोस्ट पे लोग आना शुरू हो जाएंगे, और आपकी पोस्ट जो है ना वायरल होना शुरू हो जाएगी, दिनों में वायरल हो जाएगी, आपके रीच जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आपको ऑडियंस में जो है ऑडियंस भी आना शुरू हो जाएगी, जहाँ पे भी आगे राइट है। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है अब ये जो फॉलोवर लेने हैं या नहीं, अगर आप लोग को समझ आती तो वो आप हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। बूस्टी फॉलोवर लेने हैं, ना कि आपने पैनल फॉलोवर या दिखावे वाले नहीं लेने, बल्कि रियल फॉलोवर लेने। वो होंगे कॉस्टली, लेकिन वो आपको फायदा दे के जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। थर्ड स्टेप क्या है? कंटेंट वो लेना है जो कि यूएसए में चलता हो। ये आपको बार बार बता चुके हैं कि वही लेना है कंटेंट जो कि यूएसए में चलता हो। आपको पिछली वीडियो में लातादाद तरीकों से मैं बता चुका हूँ कहाँ कहाँ से आपने कंटेंट उठाना है, कैसे उठाना है, क्या करना है, सारा कुछ आपको बता चुके हैं। हाउ टू फाइंड प्रीमियम कंटेंट, हाउ टू फाइंड प्रीमियम कंटेंट, ये मैंने वीडियो बार बार बनाई है ताकि वो आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, अब देखें जी कैसे लेना है जी कंटेंट। चलता है एनिमल्स हो गया, मतलब एनिमल्स की पिक्चर्स वगैरह हो गई, मीम्स की हो गई, नेचर की हो गई, आर्ट की हो गई, फोटोग्राफी हो गई, शॉर्ट्स हो गई, टेक्स्ट भी होते हैं। एआई क्रिएटेड पिक्स बहुत वायरल जा रही हैं। एआई क्रिएटेड पिक्स बनाएं तो ये बहुत वायरल जा रही हैं आजकल के दिनों में। ठीक है, एनिमल्स हो गया, मीम्स, नेचर, आर्ट, फोटोग्राफी, शॉर्ट्स एंड एआई क्रिएटेड पिक्स, ये आजकल बहुत ज्यादा वैसे चल रही हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। इस पे अर्निंग काफी अच्छी खासी हो रही है। तो ये इस तरह का कंटेंट है। अब आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कंटेंट कैसा होना चाहिए। कंटेंट जी ऐसा होना चाहिए, एनिमल्स, मीम्स, नेचर, आर्ट,
और फोटोग्राफी तो ये सब होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। मेन मेन कैटेगरी है, इसके अंदर से सब कैटेगरी निकलती हैं, वो खुद आप देख लें। मीन के आपने मेन कैटेगरी तो वही है ना, एनिमल्स। एनिमल्स में आपने कैट लेना है, डॉग्स लेना है, या कोई भी लेना है, वो आपकी मर्जी है। नेचर आपने लेना है, नेचर में आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब पहाड़ों वाली ले सकते हैं, या कोई आपने मीन्स के क्या क्या कह लें, सन का बनाना है, मून की बनानी है। मीन्स के ये आप लोगों की अब मेन कैटेगरी ऊपर शो हो गई है। आप सब कैटेगरी जो है आप लोग चूज खुद ब खुद कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ऐप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट एडिटिंग लाजमी करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। ट्विटर और पिंटरेस्ट टेक्स्ट पिक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ट्विटर से भी, पिंटरेस्ट से भी आप टेक्स्ट और पिक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो टूल बताए गए हैं, इनसे भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं काफ़ी। एडिटिंग किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर से एडिट कर लो, थोड़ी सी चेंजिंग कर लो, लाइक ब्राइटनेस, कलर डार्क इसेट्रा कर सकते हो। अच्छा जी, कहीं सॉफ्टवेयर जैसे होते हैं आपके सामने हैं, कैपकट है, फिल्मोरा है, इस तरह के जो आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, इनसे आप एडिट कर सकते हो। एडिट क्या करना है, ब्राइटनेस थोड़ी बहुत ज़्यादा कम कर लेनी है, कलर को डार्क कर देना है, इस तरह की चीज़ें आप लोग कर सकते हो, ताकि आपको ऐसा लगे कि पिक्चर जो है या देखने वाले को चेंजेबल है। ठीक है। टिप, एडिट करके वीडियो क्वालिटी लाजमी चेंज करनी है। वीडियो क्वालिटी मीन उसकी जैसे पिक्सल्स वगैरह होते हैं, या वीडियो कह लो, या पिक्चर क्वालिटी होती है, मतलब पिक्सल्स होते हैं उसकी, वो आपने थोड़े बहुत चेंज कर देने हैं, ताकि वो एआई जो है ना फेसबुक की, वो डिटेक्ट ना कर सके। ठीक है, ये आप लोगों ने बात लाजमी ध्यान रखना है इस चीज़ का। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। फोर्थ स्टेप क्या है, अपलोडिंग एंड टाइमिंग। डेली आपने 10 से 15 पोस्ट जो है वो अपलोड करनी है। ठीक है, डेली आपने 10 से 15 पोस्टें जो है अपलोड करनी है। टाइम यूएसए 6, यूएसए का टाइम 6 PM टू 6 AM बेटर है। मीन अब वहाँ पे शाम 6 बजे कैसे बजेंगे, यहाँ अमेरिका में शाम 6 तब बजेंगे जब यहाँ पे सुबह के तकरीबन 6 बजे होते हैं, मतलब 12 घंटों का डिफरेंस आप लोगों ने माइंड में रखना है। अबाउट ऐसे ही होता है। ठीक है, डेली 15 पोस्ट आपने करनी है पेज पे, और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आप लोगों ने उस पर पोस्टिंग करनी है। टाइम यही है, इसके दरमियान पोस्टिंग करनी है। शाम 6 बजे का मतलब ये है कि यहाँ सुबह 6 बजे हैं, सुबह 6 बजे से रात 6 बजे तक। ठीक है, 1-2 आवर का वक्फा से अपलोड करनी है इनके। आपने थोड़ा सा वक्फा डाल लेना है, थोड़ा सा टाइम का ड्यूरेशन बढ़ा के फिर आपने अपलोडिंग स्टार्ट करनी है 1-2 आवर का। ठीक है, ताकि जब 1-2 पोस्ट वायरल हो जाए तब आप कर सके। आप पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। आपको शेड्यूलिंग करने का लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया, उससे लास्ट लेक्चर में भी बताया कि आपको पोस्ट को शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, कैसे आप लोग कर सकते हैं। ये मैं आपको फिर बता देता हूँ। पोस्ट को शेड्यूल करना है, जल्दी जल्दी यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये जी, ये कंटेंट में है, कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में जब जाते हैं तो यहाँ से अपलोडिंग होगी, ये देखें, ये शेड्यूल पे गए। ठीक है, ये शेड्यूल, यहाँ से आप लोग यहाँ पे ये क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी, ये आप टाइम जो सेलेक्ट कर लें, हर चीज़ सेलेक्ट करके यहाँ से आपकी पोस्ट भी शेड्यूल, कोई भी टाइम है तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ये शेड्यूल हो जाएगी। अच्छा जी, आगे देखते हैं। और इससे ये होता है कि आप लोग जो मखसूस टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे ना, तो उसी टाइमिंग में वीडियो अपलोड हो जाएगी। उससे टाइम जो है वो ऊपर नीचे नहीं होगा, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। और फेसबुक जो है इस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि बंदा जो है वो टाइम मैनेजेबल है, और जो पर्सन जो ट्रैफिक आनी होती है उसी टाइम पे आती है। और डायरेक्ट अपलोड करना तो आता ही है। अच्छा, डायरेक्ट पोस्ट भी कर सकते हैं, 5 से डायरेक्ट पोस्ट करो जब टाइम मिलता है। डायरेक्ट पोस्ट का मतलब ये होता है कि मेटा बिजनेस सोर्स से ना करो, बल्कि पेज से अपलोड कर दो। अच्छा, ये तो हो गया था ना हमारा उससे अपलोड करनी है, सॉरी शेड्यूल करनी है। डायरेक्ट अपलोड भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट पे जाते हैं। कंटेंट, ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो बल्क वीडियो अपलोड भी हो जाती है। पोस्ट वीडियो क्रॉस पेज, और डायरेक्ट भी मतलब आप कर सकते हैं। क्रिएट पोस्ट भी करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी। ठीक है, क्रिएट पोस्ट यहाँ से हो गया, शेड्यूल यहाँ से हो गया। ठीक है, और अगर आप, ये है मेटा बिजनेस टूल से, और वहां से करनी है तो आप यहाँ से पेज से भी कर सकते हो, ट्रैक पोस्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मीन कि ये यहाँ पे जो ऑप्शन बना होता है समटाइम आता है, जो जब स्विच नहीं किया हुआ तो इसका बल्कि आ जाता है यहाँ से। ये देखें यहाँ से। ठीक है, ये फोटो पिक करनी है तो यहाँ से हो जाएगा। ये ट्रैक पोस्टिंग होती है। अच्छा जी, 5 से 10 पोस्ट करो तो टाइम टाइम मिलता है। शेड्यूल 10, शेड्यूल कैसे करना है, शेड्यूल 10 पोस्ट को जो है ना शेड्यूल कर लो।
10 पोस्ट को आपने शेड्यूल कर लो। जो लोग कहते हैं शेड्यूल का फायदा कोई नहीं, तो भाई अगर शेड्यूल स्पैम में आता है तो एफबी ने इसका ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, बाकी आप खुद समझदार। मीन के शेड्यूल आप कर सकते हैं, शेड्यूल से फायदा होता है, आप लोग करके देखें। ठीक है, 5 दिन काम करें, 10 पोस्ट डेली शेड्यूल कर दें, और पाँच और सेम टाइम सेलेक्ट कर लें, और 5 दिन बाद इसका रिजल्ट देख लें। तो आप लोग खुद ब खुद ही अंदाजा हो जाएगा इसका क्या फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, तो कैटेगरी आप कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं जी परफॉर्मेंस बोनस के लिए? पर्सनल ब्लॉग रिकमेंडेड है। पर्सनल ब्लॉग ये देखें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप मैंने आप लोगों को पेज भी दिखाया, शो करवाया। ये पर्सनल ब्लॉग है, मतलब आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग ब्लॉग के नाम से। देखें इसका कैसा पेज, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे इसने वर्क किया हो, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। पोस्ट ही ओपन की हुई है हम लोगों ने। ये यूएसए का पेज है। ठीक है। और ये देखें पेज कैसे बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आप लोगों ने। ये उसका पेज कैटेगरी लॉस एंजल्स, वेबसाइट्स, रिव्यूज, नंबर, इमेजेस, किस तरह बिल्कुल ऐसा ओके पेज रेडी किया हुआ है। इस तरह आप लोगों ने पेज भी ऐसे का रेडी करना है। ठीक है। और उसके अलावा उस पोस्ट देखें कैसे करनी है। पोस्ट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जी, ये टेक्स्ट भी डाला हुआ है, फेसबुक रिकॉग्नाइज मी एज अ टॉप प्राइजिंग क्रिएटर दिस वीक। और इस तरह आपने ये मतलब जो भी उसने अपलोड किया उसके कमेंट्स, ये होती है एंगेजमेंट, ये जो आपको कमेंट्स वगैरह नजर आ रहे हैं। और देख लेते हैं, हम नीचे मूव करते हैं। ये ये तो लॉन्ग, ये देखें एक और पिक्चर अपलोड की हुई है। ठीक है। उसके अलावा ये भी पिक्चर अपलोड की हुई, क्योंकि पर्सनल ब्लॉग है। तो ये कैटेगरी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। उसके अलावा देख लेते हैं हम लोग। ये देखें, ये इस तरह के जो पेज होते हैं, एक और पेज भी है, ये भी पेज है। सॉरी ये नहीं, मैंने यहाँ पे ओपन किया था, ये मैंने यहाँ पे ओपन करवाया था। ये आप लोग देख सकते हैं, ये दी वॉल्टन फैमिली के नेम से ये एक पेज है। आप लोग देख सकते हैं, ये भी फैमिली के लोन फैमिली के हिसाब से बनाया हुआ है पेज। ये भी पर्सनल ब्लॉग है, देखें पेज की कैटेगरी ही पर्सनल ब्लॉग रखी हुई है। और इस पे भी परफॉर्मेंस बोनस मिला हुआ है, $30,000 का मिला हुआ है। तो इस तरह है, ये देखें जी। और इस पे मिला हुआ है, ये पेज है, आईडी नहीं है। तो इस तरह जो है आप लोग कर सकते हैं जी। नंबर 2, अगर देखते हैं जी, रिकमेंडेड यही है कि पर्सनल ब्लॉग बनाया जाए। अब मैंने आपको 2 अकाउंट दिखा दिए, 2 पेजेस दिखा दिए जो कि पर्सनल ब्लॉग पे बने हुए हैं। हैशटैग पिक्स के रिलेटेड 9 नंबर 10 हैशटैग यूज करने, मतलब जो भी पिक्स है ना उसके साथ आपने हैशटैग लाजमी यूज करने हैं। ठीक है। पिक्स के साथ आपने हैशटैग लाजमी यूज करने हैं। और उसके अलावा जो है मीन्स के कोई भी अगर आप लोगों ने आप कह सकते हैं कि टाइटल देना है, उसके साथ कोई भी पिक्चर अपलोड करनी है, हैशटैग लाजमी यूज करना है ताकि वो रिकमेंडेड रिकमेंडेशन में जाए। ठीक है। अगर इनवाइट लेने के लिए फॉलोअर्स डिपेंड नहीं करते, एंगेजमेंट करती है डिपेंड। ठीक है। अगर मतलब कुछ लोग कहते हैं कि फॉलोअर्स डिपेंड करते हैं, लेकिन नहीं, आपके पास डिपेंड कौन करती है, एंगेजमेंट। यानी कि आप अगर आपने पोस्ट किया है तो वो उसके कितनी उसकी रीच आ रही है, उस पर लोग कितने कमेंट्स कर रहे हैं, रियल कमेंट्स कर रहे हैं, कितने उस पर मतलब लोग आके एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। तो इससे जो है इनविटेशन मिलने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं परफॉर्मेंस बोनसेस के। ठीक है। फॉलोअर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एंगेजमेंट डिपेंड करती है। ये आप लोगों ने माइंड में रखना। एंगेजमेंट आपको मैंने बता दिया है पहले ही, लाइक्स, रिएक्शंस एंड कमेंट्स ऑन योर पोस्ट इज कॉल्ड एंगेजमेंट। ठीक है। और इसको रीच भी बोलते हैं, रीच भी इसी में शामिल हो जाती है। वो टॉपिक की पिक्स अपलोड करो जो ट्रेंडिंग में जा रही हो, मीन के जैसे अब एआई ट्रेंडिंग में है। ठीक है। एआई ट्रेंडिंग में है। और उसके अलावा मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, यूएसए में जी अभी इलेक्शन होने हैं, 2024 में इलेक्शन होने हैं। तो आप एआई से पिक्चर बनाओ इलेक्शंस के, जो 2024 में जो यूएसए में होने हैं, तो उसके रिलेटेड आप पिक्चर वगैरह अपलोड करो, तो वो ट्रेंडिंग में जाएंगे इंशाल्लाह। और वो वायरल भी हो जाएंगे, और आप लोगों को जो है परफॉर्मेंस बोनस मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, और उससे आपकी रीच भी ज़्यादा आएगी, एंगेजमेंट वगैरह भी ज़्यादा आएगी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब पेज वायरल हो जाए तो पोस्ट कम और वैल्यू ज़्यादा प्रोड्यूस करो। जब पेज वायरल हो जाए तो आपने पोस्टें कम यानी कि अपलोड करनी है। तो उसकी वैल्यू मीन्स उसकी जो आप कह सकते हैं कि क्वालिटी क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, क्वालिटी बढ़ानी है। आप अपनी जो पोस्ट है यानी कि अपनी प्रोडक्ट है उसकी आपने क्या करना है, क्वालिटी बढ़ानी है, ताकि कम ही पोस्टें आएँ लेकिन अच्छी आएँ, क्वालिटी वाली आएँ और ज़बरदस्त आएँ, और वो उसकी एंगेजमेंट वगैरह जो है हर चीज ज्यादा आ जाए। ठीक है। ये अब आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं।
टॉपिक्स आपको समझ लगे। अब अगर आपको कंटेंट नहीं समझ आ रही थी, कंटेंट की कैटेगरी भी बता दी, पेज पे वर्क कैसे करना है ये भी आप लोगों को पता चल गया, किस टाइम अपलोडिंग करनी है ये भी पता चल गया, और अब वायरल पेज हो जाए तो ये भी पता चल गया। अब देखते हैं जी, रेड पेजेस में वर्किंग से इनवाइट भी मिलता है। रेड पेजेस वो होते हैं जो कि लोग काम करते हैं, इंस्ट्रीम ऐड का काम करते हैं या एड्स ऑन रील का काम करते हैं, वो रेड हो जाते हैं, LOC आ जाता है, तो लोग उस पर कहते हैं उस पर नहीं मिलता, उस पर भी मिल जाता है क्योंकि उसकी रीच तो ऑलरेडी भी पड़ी होती है। तो बस उस पर आपने पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी होती हैं, तो उस पर आपको ये चीज़ें मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, परफॉर्मेंस बोनस मिलने के चांसेस आप लोगों को ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी रीच बनी हुई होती है, बस आप लोगों ने कंटेंट वगैरह डिलीट करना चाहिए, डिलीट करनी है फौरन, एवरीथिंग ओके करके ग्रीन करके पेज को, ग्रीन नाम ही वो रेड भी है लेकिन उसको ओके क्लियर करके पेज उस पर वीडियोस पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर देनी है। ठीक है, रीड FB इंस्ट्रक्शंस भी रीड करनी है उसके। जो चीज़ों से आप लोगों ने अवॉइड करना है वो कौन सी चीज़ें हैं जी, किसी फेमस पर्सन का नेम का पेज यूज़ नहीं करना, मीन फैन वाला पेज भी नहीं चलेगा। तो आपने क्या करना है, एड्स ऑन रील पे तो ये आप चला सकते थे, बट परफॉर्मेंस बोनस पे आपने फैंस वाला पेज नहीं चलाना। किसी फेमस पर्सन के नेम से भी आपने पेज नहीं बनाना। अपने नेम से चलो बेशक बना सकते हैं, लेकिन फेमस नेम से आपने किसी का ये नहीं बनाना, उस पर बोनस मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, आपने उसका फैन वाला पेज भी नहीं बनाना कि जैसे होता था एड्स ऑन रील पे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो बनाना, लेकिन इस पे आप लोग वर्क वो नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं जी, और कोई चीज़ अगर रह गई है तो, अगर मतलब उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप लोग हम पूछ सकते हैं, कमेंट्स करें आप लोग। ठीक है, हम आप लोगों को इंशाल्लाह जवाब देंगे। इसके अलावा और भी किसी भी तरह की आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए, इंस्ट्रीम एड्स के रिलेटेड, परफॉर्मेंस बोनस के रिलेटेड, एड्स ऑन रील के रिलेटेड, या किसी भी किस्म की आपको टूल चाहिए, किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए, तो आप लोग हमसे डिस्कस करते हैं, कर सकते हैं, कमेंट्स करें, आप लोगों को हम ज़रूर हेल्प करेंगे। तो इस तरह आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ठीक है, लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं फेसबुक से अर्निंग करके। या आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, इसके बाद ये आप लोग ये जो है अपना ये मौका है ज़ाया ना कर बैठे। ठीक है, तो इस तरह जो आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को अर्निंग दिखा देता हूँ। अर्निंग आप लोग कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अपने घर बैठे आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए लेक्चर्स वगैरह बना रहे हैं, अगर कोई भी किस्म की हेल्प चाहिए तो हम हाजिर हैं। ठीक है, तो इसी के साथ दीजिए आज हमें इजाज़त, इस लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जरूर हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। ये एक पोस्ट है, इसमें आप लोगों को अर्निंग दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, जैसे ये लास्ट 7 डेज में अर्निंग इस तरह होती है। आप लोग भी ऐसे अर्निंग कर सकते हैं, ये है इंस्ट्रीम एड्स की अर्निंग, तो आप लोग भी ऐसे अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं, पैसे बना सकते हैं फेसबुक से ऑनलाइन से घर बैठ के। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त मोहम्मद वकास लियास को आज के लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।